सर, मैं अब सीधे सीधे दो चार इसके प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब देंगे मुझे। मैं क्योंकि हमारा सवाल ज्यादा प्राइम मिनिस्टर से है। अब इन्होंने जो रिपोर्ट लाए वो डिफेंस मिनिस्ट्री का रिपोर्ट लाए, लेकिन हम चाहते हैं मोदी जी को क्या हुआ, इतना चर्चा हो रहा, यहाँ नहीं वहां नहीं, फिर कहाँ है, आकाश में बैठे क्या? सर, पहला, किन शर्तों पर, आप सुनिए, किन शर्तों पर ये सीज फायर हुआ और पाकिस्तान बैकफुट पर होने के बावजूद अपने इसे क्यों स्वीकार किया? सर, नंबर 2, क्या यूनाइटेड स्टेट्स ने इसमें इंटरफियर किया? अगर हाँ, तो किसके कहने पर और किन शर्तों पर आपने किया? तीसरा, क्या यूएस प्रेसिडेंट ने ये सीज फायर कराया जैसा वो बार बार दावा कर रहे हैं? और अगर हाँ, तो क्या ये भारत की नो थर्ड पार्टी मेडिटेशन की पॉलिसी के खिलाफ नहीं है? तो ये भी जवाब होना चाहिए। सर, चौथा, क्या हमें ट्रेड थ्रेट्स या अन्य इकोनॉमिक ब्लैकमेल के कारण ये सीज फायर होना या इसको मानना पड़ेगा? ये सब 4 सवाल मैं आपके सामने रखा हूं। खैर, अंत में इसको प्राइम मिनिस्टर जवाब देंगे। उनसे उनका तो थोड़ा मुंह खुलवाए, क्योंकि बाहर बहुत हिम्मत करे आए, आकर बोले। सर, अब फॉरेन मिनिस्टर तो चले गए, लेकिन मैं डिफेंस मिनिस्टर को सुनवाना पड़ता। सर, पहलगाम के बाद जो कुछ हुआ, उससे मोदी जी की 11 साल की फोटो खिंचाने, हाथ मिलाना, जबरदस्ती गले लगने वाला, यही फॉरेन पॉलिसी हो गया। सच सामने आ गया। सिर्फ इवेंट बाजी से विदेश नीति नहीं चलती कि देश के लिए एक स्पेसिफिक विदेश नीति बनाना होगा और वो विदेश नीति के ऊपर हम सबको चलना होगा। अगर ये सब छोड़ के इसके साथ फोटो लिए, अगर वो दूर भी है तो ऊपर गिर के फोटो लेना, ये सब जरा अच्छा नहीं दिखता। और जिसको आप विश्वगुरु मानते हैं, जिसकी तारीफ इतनी हो रही, इंदिरा गांधी के साथ कभी कंपेयर करते हैं, नेहरू जी से करते हैं, अब फिर कल ट्रंप और उनकी तो दोस्ती है। खैर, मैं कुछ नहीं बोल सकता कि उन्होंने यहाँ तक अपनी बातें कर रहे हैं और वो भी खुश है। और जो उसी लिए तो हमारे जो चेयरमैन साहब थे चले गए बेचारे। विषय पर लौटे प्लीज। सर, फॉरेन पॉलिसी सच सामने आ गई। इवेंट बाजी बंद करो और विदेश नीति पक्का करो और उसी से तहत चलने की कोशिश करो। सर, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे बड़े बड़े इवेंट के बावजूद भारत के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट सुरक्षित नहीं हो पाए, क्योंकि इतनी दोस्ती गहरी होने के बावजूद भी आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। एक भी देश, यहां तक कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान की खुलकर स्पष्ट शब्दों में निंदा नहीं की। पाकिस्तान के आतंकवादियों को सपोर्ट पर किसी भी देश ने कुछ नहीं कहा। तो ये दर्शाता है कि आपके बुरे वक्त में आपके साथ कोई आने वाला नहीं है, ये इससे दर्शाता है। सर, इतिहास में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में खाने पर बुलाया। यूएस सेंट्रल कमांड चीफ ने पाकिस्तान को काउंटर टेरर ऑपरेशन में फेनोमिनल पार्टनर यानी पक्का साथी
तो पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा पक्का साथी है, ये व्हाइट हाउस ने, वहां के सेंट्रल कमांड ने कहा। तो आप ही बोलिए, एक तरफ वो लोग कंडेम भी कर रहे हैं और कोई आपका दोस्त बनने को तैयार नहीं है, तो दूसरे तरफ आप हर एक गले मिल रहे हैं, फोटो खिंचवा ले रहे हैं, कोई पीछे ठहर रहा है तो आगे ले रहे हैं। तो ये सब काम ये कर रहे हैं, क्यों, कहीं के लिए? अरे आपकी इज्जत ऐसा रहना चाहिए, कहीं आप कोने में भी ठहरे तो आकर आपको बुला लेके सेंटर में ठहरा, उसको कहते हैं उसका व्यक्तित्व। लेकिन उनको क्या मालूम है, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो ये, और दूसरी बात साहब, सीज फायर के बाद IMF और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए बड़े आर्थिक सहायता का पैकेज घोषणा की। मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों संस्थाओं के बोर्ड में भारत ने एक पैकेज का विरोध क्यों नहीं किया।